हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है ऋषि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस पॉडकास्टिंग सीरीज के 3rd एपिसोड, जिसका नाम है नहीं यार, इस बार मैं नाम नहीं बताऊंगा अपनी पॉडकास्टिंग एपिसोड का। आपको गेस करने के लिए दूंगा कि क्या नाम होगा। तो नाम बोलूं उससे पहले मैं आपको कुछ हमारे उसको कहते हैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा जो उर्दू भाषा में लिखी गई है। सुनिएगा अगर समझ में आ सके। कि राह हयात में मुसाफिर को अक्सर देख लिया। क्या? राह हयात में मुसाफिर को अक्सर देख लिया, वो जो मुद्दा है कि मंजिल मिल ही जाएगी, नहीं मिलता वहीं डार ओ दीवार का सहारा, नहीं मिलता वहीं डार ओ दीवार का सहारा, नहीं उम्र के साथ इंसान को प्यार, नहीं उम्र के साथ इंसान को प्यार, चलाता रहा है जिंदगी की तरफ कदम, जानिबे मंजिल मगर कोई निशान नहीं। ये मुझे कविता मेरे लिए बहुत पसंदीदा कविता है, बिकॉज आई लव दिस, क्योंकि ये जिंदगी हमें कहीं ना कहीं सच्चाई बताती है। अगर किसी को जिसको उर्दू समझ में नहीं आती, इसको कविता समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको इसका एक हिंदी में अगर शॉर्ट में अनुवाद करना हो, अगर इसके ऊपर अगर मुझे लिखना हो, तो मैं करीबन 25-30 पेज लिख सकता हूँ इस कविता के ऊपर। पर अगर इसको शॉर्ट में अगर मुझे बताना हो तो कुछ 4 या 5 लाइनों में से अंत कर सकता हूँ कि इस कविता में हमें लेखक ने जीवन का वर्णन किया है कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन है कि हम मंजिल की तरफ सिर्फ चलते जा रहे हैं, जहाँ पे हमें किसी का सहारा नहीं मिल रहा। लाइक यहाँ पे दीवार है, दीवार को दरवाजे खिड़की का सहारा नहीं है। वही यही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें ज़िंदगी में किसी का सहारा नहीं मिल रहा, कोई हमारा संरक्षण नहीं कर रहा, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर भी हम लोग बस अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं, ये सोच में कि हमें ज़िंदगी में मंजिल एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। और उसमें भी हम ये सोच रहे हैं कि हम जिस रास्ते पे चलें हमें कोई ना कोई मुसाफिर मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। बट यही सच्चाई है कि हमारे ज़िंदगी के पड़ाव पे, हमारी ज़िंदगी के राह पे कोई निशान तक नहीं है। बिलबोर्ड्स जो बताते हैं ना, इतना किलोमीटर है, आपको यहाँ से राइट या लेफ्ट मुड़ना है, वो ऐसे कोई निशान भी नहीं है। ये है जिंदगी की सच्चाई। आज हम बात कर रहे हैं रास्तों की। शायद मैं जितना मैं जानता हूँ, मेरे लिसनर्स हैं वो मेरे से काफी ज्यादा वाइज है, तो मैं इसको कुछ ज्यादा बड़ा सा ब्रेक नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने मंजिल को कुछ 6 स्टेप में ब्रेक किया था, मेरे पास इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ 16 पॉइंट्स है। 16 पॉइंट्स। अगर आपने 16 पॉइंट समझ लिए, आपको आपके ज़िंदगी के रास्ते में कभी तकलीफें नहीं आएंगी और आप हमेशा अपने रास्तों की तरफ चलते रहेंगे। क्योंकि मैं भले कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच बोलना बेटर है। सो अगर आप कभी भी जिंदगी के रास्ते पे निकले, क्योंकि हमने एक मंजिल को चुना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता ढूंढना है और रास्ते पे चलना है। अगर मंजिल ढूंढी है तो आपने रास्ता भी साथ में ढूंढा ही होगा, क्योंकि आपने एक प्लान क्रिएट किया होगा मंजिल तक पहुंचने के लिए, जैसे कि हमने गए एपिसोड में बात करी। अब आपको उस प्लान पे अड़े रहने के लिए हमेशा कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिंदगी के लिए। आपको उस प्लान पे अड़े रहने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि जरूरी है। सबसे पहला, हमेशा मोटिवेटेड रहिए और फोकस रहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेटेड? मोटिवेटेड का मतलब होता है कि हमेशा अपने आप को एनकरेज करते रहिए। एक दिन पहुंच जाएंगे, एक दिन पहुंच जाएंगे, एक दिन पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। मोटिवेटेड रखिए। ऐसा है कि तो मैं करके दिखाऊंगा। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। हमेशा अपने आप को फोकस कीजिए। मैं आपको मंजिल के एपिसोड में फोकस का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया था। हमेशा फोकस रखिए। आपने जो प्लान बनाया है उसको एक्शन में लाइए। कई बार यही होता है कि हम सिर्फ प्लान बनाते रह जाते हैं, उसे एक्शन में नहीं ला पाते हैं। तो बस हमें वही देखना है, हमें हमारे प्लान को एक्शन में लाना है। इसलिए उसको पॉइंट दिया है, डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन। तीसरा,
ब्रेक डाउन कीजिए। कहीं लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो देखिए क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम्स है, गलती आपकी साइड से है या नहीं, उसे ब्रेक डाउन कीजिए और समझिए कि गलती कहां हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है। फोर्थ, सेट अ टाइमलाइन। टाइमलाइन सेट कीजिए। रास्तों पे चलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें चलते जाना है, हमें भी वहां पे एक मुकाम हासिल करना है। अगर मुकाम हासिल करने के लिए कोई देखने वाला ही नहीं बचा आपके परिवार से तो मतलब क्या है। इसीलिए अपने रास्तों के भी चलने की स्पीड पे लगाम लगानी चाहिए। ज़्यादा तेज भी नहीं भागना है और ज़्यादा धीमे भी नहीं भागना है। इसीलिए हमेशा एक टाइमलाइन सेट कीजिए। अगर जल्दी पहुंच गए आराम कीजिए, धीमे पहुंचे स्पीड अप कीजिए, पर एक टाइमलाइन सेट ज़रूर कीजिए। और मैंने नोटिस किया है कि कोई भी इंसान, मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, जेन्युइनली कोई भी इंसान, अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करने उतर जाते हैं? नहीं। अगर आप कभी कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ते पे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। अगर आपने मंजिल अपनी रखी कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे अकाउंटेंट बनना है, तो अकाउंटेंट बनने में मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 11-12 कॉमर्स लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद 11-12 साइंस लेना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी आप वो देखिए और रिसर्च कीजिए ना, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन। हमेशा अपने रास्ते के बारे में या अपने पाथ के बारे में एक चीज जरूरी है, वो है रिसर्च और इंफॉर्मेशन गैदर करना। डेटा आपके पास होना बहुत जरूरी है अपनी चीजों का। एक ट्रस्ट फैक्टर होता है अपने डेटा के ऊपर। आप वो इजीली नंबर्स में ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान पे नहीं। तो हमेशा रिसर्च और इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। तो पता है आजकल का जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? क्यों किसी की सुनना नहीं चाहते। आजकल के लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, वो ईगो में है। वो ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ चीजों को सुने, वो सिर्फ बोलना चाहता है। ठीक है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। लिसन, मैंने बताया था कि ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन एंड माउथ शट। ये समझना होगा। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, मैं नहीं कहता कि उसके एडवाइस आप पहली बार में सुन के ले लो, नहीं। मैंने भी गलती की थी फर्स्ट एपिसोड के बाद। मैंने किसी की एडवाइस ली, मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छी लगी, नहीं, फिर मैंने उसको रियलिस्टिक में चेज किया। नहीं है पॉसिबल यार, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पर्टिकुलर उस लाइन में पॉसिबल है ही नहीं। तो एडवाइस सुनिए लोगों की, पर आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है, बट लाइक लिसन टू देम। अपने रास्ते के पोटेंशियल बोलते ना ऑब्स्टिकल्स, उनको अलग कीजिए। क्या आपको पता है कि रास्ते में ये रुकावट आने वाली है, तो उसको दूर कीजिए ना। कि हमें जब पता है कि ये चीज होने ही वाली है या ये चीज सर्टेन है, तो देख के भी अनजान क्यों बनना, उससे अलग कीजिए। कई बार ये होता है कि हमें पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम वो गलती जानबूझ के करते हैं। होता है कि नहीं? मैंने भी की है, सच्चाई है। हम कुछ गलतियां जानबूझ के भी करते हैं। पता हो रहा होता है कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उस पर करते जाते हैं। तो अगर आपको चीज पता है कि ये चीज मैं होने ही वाली है, ये चीज मैं गलत कर ही रहा हूं, तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि वो चीजों को सुधारेगी तो नहीं, लेकिन और बिगाड़ जरूर देगी। मैंने ये चीज हमेशा बोली है कि आजू बाजू आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए। हमेशा अच्छा सपोर्ट सिस्टम मतलब कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट कर सके उनको हमेशा अपने आजू बाजू रखिए। आप अपने रास्तों पर अकेले नहीं चल पाएंगे। मेरे को एक अच्छे से कोट याद है कि इफ यू वांट टू
run fast, or if you want to walk fast, walk alone, and if you want to go far, walk together. हमेशा अपने आजू बाजू के लोगों को अपने साथ लेके चलिए, भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो. What the situation is, you have to take them with you. अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है. प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ का. मैं आपको एक हैबिट दूं करने के लिए, जो चीज पहले मैं भी फॉलो नहीं करता था पर अब मैं वो चीज करता हूं. दैट इज, आई डू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई रीड बुक्स. मैं बुक्स रीड करता हूं. हम बुक्स रीड करेंगे तो हमारे पास एक पावर आएगा, थिंकिंग पावर. तो आप वो चीज समझिए, वो चीज जानिए और हमेशा अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए. और प्लीज हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. एटीट्यूड होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छी बात है. पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको नए रास्ते ढूंढने में हेल्प करेगा. रास्तों पर अपने मिस्टेक से सीखिए. और अगर आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं तो आपसे कहूंगा कि दूसरों की मिस्टेक से सीखिए. क्योंकि एक महान इंसान चाणक्य जी ने एक बहुत बहुत गहरी बात कही थी कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलती करके खुद सीखें. हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि हमें दूसरों की गलती से भी सीखना होगा. तो आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी गलती कर रहे हैं, प्लीज उनसे सीखिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, रास्तों का पता है क्या है? बी पेशेंट एंड हैव परसेवरेंस. अगर आप जितना पेशेंट हैं, जितना परसेवरेंस है, उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे. आई कैन गिव यू फॉर दैट. आई कैन गिव यू अ वर्ड फॉर दैट. अगर आप जितना पेशेंट हैं, जितना विनम्र हैं, जितना शांति रख पाएंगे, बिकॉज गुड थिंग्स टेक्स टाइम्स, एवरीवन नोज दैट. सबको पता है कि अगर अच्छी चीज है तो टाइम लेगा. सबर का फल मीठा होता है. सो ऑलवेज टेक पेशेंस, ऑलवेज हैव पेशेंस. रास्ते ढूंढने में कभी कभी टाइम लगता है, या मंजिल तक पहुंचने में कभी कभी समय लगता है. तो पेशेंस और परसेवरेंस बहुत जरूरी है. अपने आसपास के लोगों से सीखें. कई बार क्या होता है कि हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, हमसे कोई आगे होता है तो हम उसे देख के सीखते हैं, और सीखना भी चाहिए. क्यों ऐसा? अगर आपने उनको देख के नहीं सीखा, दैट मीन्स यू आर, अगर आप उसे वापस से नया स्टार्ट करने वाले हैं तो 95% चांस है कि वहां पे आप मिस्टेक करेंगे. तो लोगों को देखिए उन्होंने क्या मिस्टेक की और उनसे सीखिए. चूज रोड नॉट टेकन. मुझे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम बहुत अच्छे से याद है, जब बच्चों को मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाता हूं. द रोड नॉट टेकन. हमेशा ऐसा रास्ता चुनिए जो जल्दी किसी ने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या है किसी को नहीं पता. अगर आपने प्रॉब्लम्स इनिशिएट की, अगर आपने सॉल्व की, तो यू आर द फर्स्ट वन टू अचीव दैट पाथ. भले मंजिल वही हो, लेकिन अगर रास्ता नया होगा तो आपको खुद को मजा आएगी. कि अगर अपने रास्ते की जिंदगी के रास्तों को ढूंढ रहे हैं तो इकिगाई पढ़िए. इकिगाई, व्हाट इज इकिगाई? किसी को पता है? इकिगाई इज अ बुक, a Chinese method of like finding a path. इकिगाई एक रिमाइंडर है. किस इसका रिमाइंडर है? कि हमारी जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बनी, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं बनी है. वो हमारे
पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए बनी है। रास्ता हमारी जिंदगी के मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बना, या हमारे वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए नहीं बना है। रास्ता बना है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर आप पर्सनली सेटिस्फाइड हैं उस चीज को लेके, तो आई एम डीप श्योर ऑन दैट, आई एम डैम श्योर कि अगर आप मंजिल तक नहीं भी पहुंचे ना, तो भी आपको एक रहेगा यार, ना ये रास्ते आके मैंने सही किया, ये पाथ मैंने सही चुना, मजा आया। इकिगाई हमेशा हमें 3 चीजों पे फोकस करने के लिए बोलती है, ओनली 3 थिंग्स। कि आपको मतलब किस चीज से प्यार है, आपको वो करने में बहुत मजा आता हो, अब वो देखिए। दूसरा, कि आप किस में अच्छे हो। और तीसरा, कि दुनिया को क्या चाहिए। अगर आप ये 3 स्टेप्स को मिक्स करते हो, अगर आप ये तीनों चीजों को मिक्सर करते हो, मैं लिख के दे सकता हूं या दावा कर सकता हूं कि यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली अचीव दैट गोल जो आपने सेट किया है, और पाथ आपका इजीली और स्मूथली कट जाएगा। अगर आपने 3 चीज अगर चूज करी, मिक्सचर किया और एक पाथ बनाया, या पाथ ढूंढा, या पाथ एक्सप्लोर किया, तो क्योंकि मेरा मानना एक ही है कि ये जिंदगी है ना, जिंदगी ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन कि यहां से चालू किया यहां पे खत्म किया, दैट्स इट। नहीं, जिंदगी रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर में सब लोग बैठे होंगे, जो लोग नहीं बैठे उन्हें पता होगा कि कभी रोलर कोस्टर ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं, और कभी वो टोल और ट्विस्ट भी होते हैं। जिंदगी वो है, और उसमें रास्ते हैं वो, तो आपको रास्ते कभी ऊपर भी ले देंगे, कभी रास्ते नीचे भी लाएंगे, कभी दाएं भी मारेंगे तो कभी बाएं भी आएंगे, कभी चढ़ने में टाइम लगेगा तो उतरने में आप बहुत फास्ट भी उतरेंगे। जिंदगी है, रास्ते हैं। और जीवन के मार्ग में उतार चढ़ाव आना या रास्ते में उतार चढ़ाव आना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑलवेज गोना हैपन, और वो होके ही रहेगा। रास्ते में उतार और चढ़ाव, बस ये है कि आपको पेशेंस और प्रिजर्वेंस रखना ज्यादा जरूरी है। और जो मैंने ऊपर स्टेप्स बताए वो थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको बहुत फायदे हो सकते हैं उस चीज से, काफी फायदे। मैंने इसमें एक बात करी थी ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग? किसी एक चीज को लेके उसके बहुत आगे की सोच लेना, और जबकि वो हकीकत में है भी नहीं। कि ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। यू विल हैव समथिंग टू डू बट इट वोंट टेक यू एनीवेयर। एरमा बॉम्बैक जी ने ये कहा था कि योर ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मतलब वो पता है, कुर्सी देखिए जिसमें हम आगे पीछे हिलते रहते हैं, वो बूढ़े लोग बैठा करते थे रॉकिंग चेयर पर, ऑटोमेटिक चेयर हिलने लगती है, या उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। सो ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। इट विल गिव यू समथिंग टू डू बट इट वोंट टेक यू एनीवेयर। समझ में आया? नहीं समझा दो कि ओवर थिंकिंग कुछ नहीं बट एक रॉकिंग चेयर की तरह है, जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए देगा, आगे पीछे हिलते रहिए हिलते रहिए हिलते रहिए, बट क्या आपको कहीं लेके जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्या आप वही हिलते रहेंगे? कहीं आपको थोड़ी लेके जाने वाली है। ओवर थिंकिंग इस तरीके से ही है कि लाइक आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, लेकिन क्या आपको कहीं लेके जाने वाली है? क्या आपको कहीं वो लेके जाएगी? नहीं ना। बस यही ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, जो हकीकत में है नहीं, सिर्फ हम उसे मान लेते हैं। समझिए इस बात को, हकीकत जो नहीं है उसे मानकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हुसूफ हमजा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हमजा यूसुफ जी ने क्या कहा था उन्होंने? देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन ट्रबल यू एज मच एज योर ओन माइंड। आपको अपने दिमाग से ज्यादा कोई परेशान नहीं कर सकता, और उससे बड़ी या फिर आपके बॉडी में कोई तेज चीज नहीं है। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें बताया है कि सबसे तेज गति होती है हमारे मन की गति, जिसमें आपके थॉट्स यू तुरंत एक मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, यू चेंज होते हैं।
तो प्लीज डोंट ओवर थिंक, कीप काम एंड कंपोज. ओवर थिंकिंग that will not empower your things beyond your control. So let it be and breathe and have faith in the things that will work best for you. बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है. ओवर थिंकिंग ना करके सिर्फ एक जगह फेथ रखना. सो बस आपसे मैं यही कहना चाहता था. तो मैं एक शायरी के साथ एंड करूँगा. एंड तो नहीं कह सकता इसको. जिंदगी के सफ़र में बस चलते रहना है, रास्ते बट जाते हैं हर मोड़ पर. क्या कि जिंदगी के सफ़र में बस हमें चलते रहना है, रास्ते बट जाते हैं हर मोड़ पर. ना रुकना है ना ठहरना है, ना रुकना है ना ठहरना है. हर मुश्किल का सामना करना है, हर मुश्किल का सामना करना है. खुद का रास्ता खुद ही को चुनना है. हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना है. दुनिया के नज़ारों से हट जाना है, दुनिया के नज़ारों से हट जाना है. ख्वाबों को अपने बुनना है. कभी रुकना मत, कभी हार ना मान. कभी रुकना मत, कभी हार ना मान. दर्द और गम से लड़ना है, सफ़र को अपने चुनना है. जिंदगी के हर लम्हे का मज़ा लेना है, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में बस हमें चलना है. ज़िंदगी के सफ़र में बस हमें चलना है. एक लास्ट कोट जो मुझे बहुत पसंद है, जो सबको पता है, जो ऐसा कोट सबको पता है, बोला है रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने. रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने क्या कि लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. हमारी ज़िंदगी जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं. सो प्लीज़ चूज़ योर पाथ केयरफुली. चलते जाइए, रुके मत, करते जाइए जो भी कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अपने पाथ खुद चुनना है, सफ़र को हमेशा अपने खुद बुनना है. तो आज का होमवर्क आपका, क्या आपने फर्स्ट स्टेप लिया सच्चाई बोलना. सेकेंड स्टेप आपने लिया अपने मंजिल को चुना. शॉर्ट स्टॉप में ब्रेक किया. थर्ड, आपको आज एक प्लान क्रिएट करना है कि आप वो शॉर्ट टर्म गोल्स को किस तरीके से अकम्प्लिश करेंगे. शॉर्ट टर्म गोल की हेडिंग डालिए, उसके नीचे उसके पॉइंट्स डालिए कि मैं इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करूँगा, ये चीज़ करूँगा तो कंप्लीट होगी. जो चीज़ चल रही है उस पर टिक कीजिए, जो चीज़ नहीं चल रही, नहीं काम आ रही, कैंसिल कीजिए. उसके बदले में कोई और रास्ता ढूंढिए, क्योंकि हमें थकना नहीं है और हमें रुकना नहीं है. जाने से पहले नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ हिंट देते जाऊंगा. जब आपके पास वो हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है. जब आपके पास वो हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब आपके पास वो ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है. मिलते हैं अगले एपिसोड पे. बाय बाय. शबा खैर. थैंक यू फॉर लिसनिंग.